क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से और शेष यहाँ पर 1330 मीटर दिया हुआ है। ये दूरी पैदल तय की जाती है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में ये बताना है कि यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। एक व्यक्ति है जो कि यात्रा कर रहा है, 4 तरीके से यात्रा कर रहा है। यात्रा का कुछ भाग वह ट्रेन से करता है, कुछ भाग वह बस से करता है, कुछ भाग वह कार से करता है और शेष भाग तो वह पैदल ही तय कर रहा है। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि जो यात्रा वह कर रहा है उस यात्रा की कुल दूरी क्या है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो ट्रेन से यात्रा की जा रही है वो कितनी है। यात्रा का 5/18 है, ये भिन्न में दिया हुआ है। यहाँ पर 7/20 जो है ये भी भिन्न में है, लेकिन यहाँ पर जो कार से यात्रा की जा रही है ना, वो यहाँ पर किस में दी हुई है, प्रतिशत में दी हुई है। तो हम प्रतिशत को बदलेंगे सबसे पहले भिन्न में, क्योंकि भिन्न से सवाल को हल करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 सही 2/3% लिखा हुआ है। अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करोगे, तो 3 का गुणा 26 से करेंगे तो 78 आएगा। 78 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा और बट्टे में हम 3 लिखेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का चिन्ह तो यहाँ से हटाना होगा और बट्टे में हम लिख देंगे 100। इस तरह से हम यहाँ पर प्रतिशत को बदल सकते हैं भिन्न में। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से हल होगा, ये आ जाएगा 80/300। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और आप यहाँ पर 2 के पहाड़े से काट सकते हो इन दोनों संख्याओं को। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4/15 के बराबर। तो यहाँ पर जो ये 26 सही 2/3% है ना, ये किसके बराबर है, 4/15 के बराबर है। अब हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि 26 सही 2/3% वास्तव में क्या है, ये 4/15 के बराबर है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कुल यात्रा कितनी यूनिट की है, यानी कि जो यात्रा की कुल दूरी है ना वो कितने यूनिट की है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर 5/18 है, बट्टे में क्या है 18 है, 7/20 है तो बट्टे में क्या है 20 लिखा हुआ है, 4/15 है तो यहाँ पर बट्टे में 15 लिखा हुआ है। तो प्रश्न को आसान करने के लिए तो यहाँ पर हमें दूरी तो माननी होगी, लेकिन उस दूरी को हम आसान मान लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो। तो यहाँ पर अगर हमें प्रश्न को आसानी से हल करना है तो यहाँ पर जो बट्टे में संख्याएं लिखी हुई है 18, 20 और 15, अगर इन संख्याओं का हम लैसे लेंगे ना तो लैसे कितना आएगा, 180 आएगा। और हम यहाँ पर मान रहे हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है ना यात्रा की वो कितनी है, 180 यूनिट है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर आगे प्रश्न हल करेंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कुछ यात्रा यहाँ पर ट्रेन से की गई है, कुछ यात्रा यहाँ पर बस से की गई है, कुछ यात्रा यहाँ पर कार से की गई है और कुछ यात्रा तो यहाँ पर कैसे की गई है, पैदल ही की गई है, यानी कि फुट से ही की गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कुल यात्रा का 5/18 भाग जो है वो ट्रेन से तय किया गया है। तो यहाँ पर कुल यात्रा कितनी मानी है, 180 यूनिट मानी है ना। तो 180 का अगर हम 5/18 निकालेंगे तो यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 50 यूनिट के बराबर। तो आप ये समझ गए होंगे कि 180 यूनिट यहाँ पर कुल दूरी है, तो कुल दूरी में से 50 यूनिट दूरी ट्रेन के द्वारा तय की गई है। फिर आगे देखिए यहाँ पर बस से जो दूरी तय की गई है वो कितनी है, 7/20। तो 180 का अगर हम 7/20 निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर ये 9 बार कटेगा और 9 का गुणा 7 से किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 63। तो बस से दूरी कितनी तय की गई है, 63 यूनिट दूरी तय की गई है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 26 सही 2/3% कार से, अभी हमने चेंज किया था और ये किसके बराबर था, 4/15 के बराबर था। तो कार से कितनी दूरी तय की गई है, 180 यूनिट का 4/15। तो 180 गुणा 4/15 करेंगे तो 15 से 180 कटेगा 12 बार और 12 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर कार से कितनी दूरी तय की गई है, 48 यूनिट दूरी तय की गई है। अब शेष दूरी जो है ना 1330 मीटर की, वो दूरी किससे तय की गई है, पैदल
तय की गई है। तो यहाँ पर अब हम पता लगाते हैं कि कितने यूनिट दूरी शेष बची है। तो यहाँ पर देखिए 50 प्लस 63 हम करेंगे तो कितना आएगा, 113 आएगा। और 113 में अगर हम 48 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 161। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम इन तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 161 आ रहा है। अगर ये 161 है और यहाँ पर कुल दूरी हमने यहाँ पर 180 यूनिट मानी है, तो शेष दूरी अब कितनी बची है, 19 यूनिट दूरी शेष बची है और जो पैदल तय की जा रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 19 यूनिट दूरी जो है वो पैदल तय की गई है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है ना, ये दूरी किसके बराबर दी हुई है, 1330 मीटर की दूरी। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है ना कि शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल तय की गई है। तो यहाँ पर जो ये 19 यूनिट है ना, यही किसके बराबर है, 1330 के बराबर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने 19 यूनिट की वैल्यू 1330 के बराबर क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने यूनिट में वैल्यू निकाली है वो 19 यूनिट है और प्रश्न में ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1330 मीटर के बराबर दी हुई है। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1330 मीटर में हमें भाग देना होगा 19 से। तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 70 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 मीटर आ जाएगी। जब एक यूनिट की वैल्यू आ ही गई है और प्रश्न में तो हमें ज्ञात करना है कि यात्रा की कुल दूरी कितनी है, और हमें पता है कि कुल दूरी कितनी है क्योंकि हमने ही तो मानी है कि यहाँ पर कुल दूरी कितनी है, 180 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 70 मीटर है। तो यहाँ पर अब हम कुल दूरी निकाल सकते हैं। 180 में हम गुणा करेंगे किससे, 70 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आता है, 126 आता है। और यहाँ पर हम लगा देंगे ये दो जीरो। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 12,600। पर ये आंसर किस में है, मीटर में है। लेकिन आप देखिए जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आंसर किलोमीटर में है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 12.6 किलोमीटर। यहाँ पर जो आंसर है वो कितना है, 12,600 मीटर है ना। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर 1000 से भाग देंगे तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी। यहाँ पर ज़ीरो है तो एक संख्या बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 12.6 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।